हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी आई क्यू सी एस। स्टडी आई क्यू सी एस में आपका स्वागत है एंड मैं हूं निर्मल। मैं आपसे पॉलिटी डिस्कस करूंगा। आज हमारी पॉलिटी की क्लास 8 है, जहां पर मैं डिस्कस करूंगा संघ और उसके राज्यों के बारे में, यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। सो स्टार्ट करने से पहले आपको कुछ बातें बता देता हूँ। इसमें क्या क्या डिस्कस करेंगे हम लोग इसमें डिस्कस करेंगे नेम ऑफ टेरिटरी यानी राज्यों का और संघ का नाम, है ना। सेकंड, उनका स्थापना कैसे गई। तीसरा आर्टिकल में ये समझेंगे कि उनका गठन कैसे किया गया, उनकी बाउंड्री को अल्टर कर सकते हैं, उनकी बाउंड्री बढ़ा सकते हैं या कम कर सकते हैं। और चौथे आर्टिकल में हम ये डिस्कस करेंगे कि जो कानून आर्टिकल 2 और 3 में बनाए जाएंगे वो फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में क्या किया जाएंगे, उसको भी संशोधन किया जाएगा। सो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे आर्टिकल्स। इसमें लिखा है पहला आर्टिकल्स। देखिए, पहला आर्टिकल्स में डिस्कस करते हैं द नेम एंड टेरिटरी ऑफ द यूनियन, यानी राज्य और संघ का नाम। अब क्या क्या कहेंगे हम भारत को? इंडिया, दैट इज़ भारत, शैल बी यूनियन ऑफ स्टेट, यानी इंडिया जो भारत है एक यूनियन ऑफ स्टेट रहेगा। क्यों रहेगा? कि यहाँ पर किसी भी राज्य को किसी प्रकार की कोई शक्ति नहीं है कि क्या हो जाए, भारत से अलग हो जाए। क्या हो जाए? भारत से अलग हो जाए। अब जो भी संशोधन होगा वो किस शेड्यूल में करेंगे हम लोग? पहले शेड्यूल में करेंगे। उसको फर्स्ट शेड्यूल में भी स्पेसिफाई करेंगे, यानी जितने भी राज्य है ना और जितने भी यूनियन टेरिटरी है वो सब किस में मेंशन है, किस में स्पेसिफाई है? वो फर्स्ट शेड्यूल में स्पेसिफाई हुए। और क्या हो, हमारी जो यूनियन है वो किससे मिलकर बना हुआ? एक तो टेरिटरी ऑफ द स्टेट से मिलकर बना है, यूनियन टेरिटरी ऑफ द स्टेट से मिलकर बना है, और ऐसे टेरिटरी, ऐसे राज्य जिनको हमने क्या कर लिया, एक्वायर्ड कर लिया, यानी कब्जे में करके रखा। पहला किस किस से मिलकर बना हुआ पूरा संघ? राज्य से मिलकर बना है ना, केंद्र शासित प्रदेशों से मिलकर बना है, प्लस जो राज्य हमने क्या करके रखे हैं उन पर जो क्षेत्र क्या करके रखे हैं हमने, एक्वायर्ड यानी कब्जे करके रखे हैं, वो भी क्या होंगे? संघ का भाग होंगे। अब हम चलते हैं आर्टिकल 2 की ओर, अनुच्छेद 2 की ओर। एक किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है एडमिशन और एस्टेब्लिशमेंट ऑफ न्यू स्टेट, यानी नए राज्यों का गठन और स्थापना के बारे में बात करता है। और क्या लिखा है इसमें? देखो, पार्लियामेंट में बाय लॉ एडमिट इनटू यूनियन और एस्टैब्लिश न्यू स्टेट ऑन सच टर्म एंड कंडीशन एज थिंक फिट, यानी पार्लियामेंट यानी संसद, किसको? संसद को यह अधिकार है कि वो एक नए राज्य का गठन कर सकता है, बट एक ही कंडीशन के साथ। जो कंडीशन क्या होती, उसमें फिट होती, यानी ये सोच समझ के क्या कर सकते हैं, वो नए राज्यों का गठन कर सकते हैं कुछ शर्तों के साथ, जो उसमें क्या होती है, फिट होती है। अब हम पढ़ते हैं आर्टिकल 3। क्या लिखा है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड अल्टरेशन ऑफ एरियाज बाउंड्रीज और नेम ऑफ एग्जिस्टिंग स्टेट, यानी नए राज्यों का गठन, है ना, नए राज्यों की बाउंड्री को कम करना या फिर ज़्यादा करना, और क्या करना, जो स्टेट है उनको क्या करना, नाम चेंज करना। अब देखो क्या पहला प्रोविज़न, देखो क्या लिखा है, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट बाय सेपरेशन ऑफ टेरिटरी फ्रॉम एनी स्टेट और बाय यूनाइटिंग टू और मोर स्टेट और पार्ट ऑफ स्टेट बाय यूनाइटिंग एनी टेरिटरी टू ए पार्ट ऑफ एनी स्टेट। मतलब समझना, सिंपल सी बात, मानो दो राज्य, एक छत्तीसगढ़ है और एक मध्य प्रदेश है। सिंपल, मैंने क्या करा, पहले मध्य प्रदेश था, है ना, मैंने क्या करा, मध्य प्रदेश को दो हिस्सों में बांट दिया। एक को नाम दे दिया मध्य प्रदेश, एक को नाम दे दिया छत्तीसगढ़। सो एक राज्य से कितने राज्य बन गए? 2 राज्य बन गए। अब यहाँ पर क्या करा मैंने, जो 2 राज्य थे उनको मिला के एक पूरा राज्य मिला दिया। क्या कर दिया? उनको मिला के पूरा एक राज्य बना दिया।
क्या करा मैंने यहाँ पर, एक राज्य को दो राज्यों बना सकता हूँ और दो राज्यों को मिलकर एक राज्य बना सकते हैं। मैं नहीं बना सकता, मतलब संसद ऐसा कर सकती है। और क्या लिखा, और क्या प्रावधान है इसमें, और देखो इसमें प्रावधान दिए हैं, संसद किसी भी क्षेत्र का, किसी भी राज्य का एरिया बढ़ा सकती है, किसी भी राज्य का एरिया यानी राज्य का क्षेत्र कम कर सकती है ना, किसी की बाउंड्री कम ज़्यादा कर सकती है और किसी का नेम भी बदला जा सकता है। मान लो मध्य प्रदेश का नाम है तो मध्य प्रदेश का नाम कर दिया मध्य प्रांत। तो ये अधिकार किसको है, पूरा का पूरा अधिकार है ये सिर्फ संसद को अधिकार है। किसको अधिकार है, ये पार्लियामेंट को। अब देखो, अब मुझे ऐसा कोई विधेयक लाना है तो मैं क्या करूँ, इसकी प्रोसेस क्या है, तो इसकी प्रोसेस मैं बताता हूँ आपको। मान लो एक बिल तैयार करा, एक विधेयक तैयार करा, उसमें क्या लिखा कि मुझे मध्य प्रदेश का क्या करना है, दो हिस्से करने हैं, जिसमें कि एक उत्तर प्रांत बनाना है और एक दक्षिण प्रांत बनाना है। क्या बनाना है, एक उत्तर प्रांत और एक दक्षिण प्रांत। अब ऐसा विधेयक कब पास होगा संसद में, जब तक राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट की परमिशन ना मिले, इस तरह का विधेयक कोई संसद में प्रस्तुत नहीं कर सकता। यानी संसद में इस तरह के बिल को रखने के लिए किसकी परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी, प्रेसिडेंट की क्या ज़रूरत पड़ेगी, परमिशन की ज़रूरत पड़ेगी। अब मैंने ऐसा बिल बना दिया है ना, बिल बना दी और किसकी परमिशन ले ली मैंने, प्रेसिडेंट की परमिशन ले ली। प्रेसिडेंट की परमिशन लेने के बाद मैंने इसको कहाँ प्रस्तुत करा, संसद में। कहाँ प्रस्तुत कर दिया इसको, संसद में। अब संसद चाहे तो इसको साधारण बहुमत से क्या कर सकती है, पास कर सकती है। यानी 1/3 सदस्य क्या कर सकते हैं, इसको पास कर दें। यदि ये बिल क्या हो गया, पास हो गया, तो क्या कर सकता है प्रेसिडेंट, एक नोटिफिकेशन के द्वारा एक नए राज्य का गठन कर सकती है। तो ये तो हुआ संसद की इच्छा। अब राज्यों की इच्छा तो क्या होगा, देखो उसके लिए भी प्रावधान है। यदि राज्यों की इच्छा हुई तो क्या करेगी, राज्य विधानसभा में एक बिल लेकर आएगी, है ना। संबंधित राज्य के, मतलब मध्य प्रदेश को करना है तो मध्य प्रदेश राज्य क्या करेगी, विधानसभा में एक बिल लेकर आएगी बिल। उस बिल को 2/3 यानी विशेष बहुमत के साथ पास करेगी। किसके साथ पास करेगी, विशेष बहुमत के साथ पास करेगी। उसको वहाँ से पास करने के बाद कहाँ प्रस्तुत करेगी, कहाँ भेजेगी, इसको भेजेगी प्रेसिडेंट के पास। फिर प्रेसिडेंट चाहे इसको एक्सेप्ट भी कर सकता है, वो इसको रिजेक्ट भी कर सकता है, उसके पास दोनों अधिकार है। यदि उसने क्या कर लिया, एक्सेप्ट कर लिया तो वो बिल का रखेगी, फिर वो प्रेसिडेंट बिल का रखेंगे, फिर संसद में रखेंगे। कहाँ रखेंगे, संसद में। संसद चाहे तो इस बिल को स्वीकार भी सकती है और नकार भी सकती है, उनके ऊपर डिपेंड है। अब क्या करेगी संसद, साधारण बहुमत से, किससे, साधारण बहुमत से इस बिल को क्या कर देगी, पास कर देगी। तो क्या हो सकता है, एक नए राज्य का गठन हो सकता है। मान लो, पहले वाला थोड़ा सा और समझना। मान लो संसद कोई बिल लेकर आई, है ना, संसद कोई बिल लेकर आई, तो जब वो राज्यों को भेजती है, संबंधित राज्यों को भेजती कि इस राज्य का क्या करना है, बंटवारा करना है, 2 या 3 राज्य मिलकर एक राज्य बनाने हैं। अब राज्य चाहे या ना चाहे, मान लो राज्य ने क्या करा कि इसमें संशोधन करने को कहा या फिर इसको रिजेक्ट कर दिया, तो फिर भी क्या माना जाएगा, ये बिल पास ही माना जाएगा। क्योंकि जब राष्ट्रपति एक राज्य को विधेयक भेजता है, किसके लिए, किसी भी मतलब राज्य को अल्टर करने के लिए विधेयक भेजता है, किसके पास, राज्यों के पास। तो राज्य को एक लिमिट देती है कि भैया इस लिमिट में आपको क्या करना है, ये बिल हमें वापस देना है पास करके। यदि मान लो उन्होंने पास नहीं किया, वो ये 14 दिन या 15 दिन दिए उनको, निकल गए, तो फिर भी क्या माना जाएगा, ये बिल फिर भी पास
इस संबंध में क्या है, राज्य को ज़्यादा अधिकार नहीं है। एक बार समझ लो, बड़ा शॉर्ट में समझा देता हूँ। वही बिल आया कहाँ, किसने बनाया बिल, संसद ने। संसद किसकी परमिशन लेगी, प्रेसिडेंट की। फिर प्रेसिडेंट मतलब बिल एक्सेप्ट करने के बाद किसको भेजेगा, राज्य को भेजेगा। क्यों, उनको बिल दिखाने के लिए, उनको सिर्फ बिल की सूरत दिखाने के लिए, यदि वो संशोधन करें या ना करें, है ना, फिर भी बिल क्या माना जाएगा, पास माना जाएगी। कुछ डे दे दिया, मान लो 14 दिन के लिए दे दिया कि आप बिल रखो, देख लो, कुछ है तो देख लेना, नहीं तो फिर हम पास तो मान नहीं लेंगे फिर भी बिल। फिर उसके बाद ये बिल 14 दिन में वापस किसके पास आएगा, प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट कहाँ प्रस्तुत कर देगा इसको, संसद में। फिर संसद क्या कर देगी, साधारण बहुमत के साथ पास कर देगी और एक नोटिफिकेशन के जरिए उस राज्यों का क्या हो जाएगा, एक गठन हो जाएगा। अब स्टेट को क्या अधिकार है, स्टेट चाहे तो कैसे कर सकती है, तो स्टेट की विधानसभा ने क्या करा, बिल तैयार करेगी, है ना, बिल तैयार करेगी, उस बिल को विशेष बहुमत के साथ पास कर देगी। पास करने के बाद उसको किसके पास भेजेगी, प्रेसिडेंट के पास। किसके पास भेजेगी, प्रेसिडेंट के। प्रेसिडेंट चाहे तो एक्सेप्ट कर सकता है और रिजेक्ट भी कर सकता है। यदि उसने एक्सेप्ट कर लिया तो कहाँ भेजेगा वो, प्रेसिडेंट संसद के पास। संसद उसको साधारण बहुमत से पास कर देगी तो प्रेसिडेंट एक नोटिफिकेशन के जरिए राज्यों के क्या कर सकता है, गठन कर सकता है। ये थी पूरी राज्यों के गठन की प्रोसेस। मतलब सीधे सीधे देखो, बात ये समझ में आ रही कि किसको ज़्यादा अधिकार है इसमें ज़्यादा अधिकार है संसद को ही। वो किसी भी राज्य का गठन कर सकती है, वो चाहे तो राज्यों का नाम चेंज कर सकती है, अल्टर कर सकती है। मतलब बिल भेजा जाता है किसके पास, राज्यों के पास। बट किस लिए भेजा जाता है, सिर्फ मुँह दिखाने के लिए। सिर्फ मुँह दिखाई कर दो, अब आपके साथ ऐसा होने वाला है। अब मानो या मत मानो या भाई मत मानो, ये बिल मान जाएगा। हम तो माने हुए, मतलब बिल क्या पास माना जाएगा। ओके, दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अब समझो आर्टिकल 4 अनुच्छेद 4, इसमें क्या लिखा है, जो भी कानून अनुच्छेद 2 और 3 में मनाए जाएंगे वो क्या करेंगे, फर्स्ट और फोर्थ शेड्यूल में भी क्या करेंगे, संशोधन करेंगे। यानी यदि आप कोई कानून बना रहे हो आर्टिकल 2 और आर्टिकल 3 के तहत, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी अमेंडमेंट यानी संशोधन करना पड़ेगा। फर्स्ट शेड्यूल क्या बोलता है, संघों के नाम, क्षेत्र, सब कुछ मेंशन किसमें, फर्स्ट शेड्यूल में। और फोर्थ शेड्यूल किसके बारे में बात करता है, सीटों का आवंटन किसमें, राज्यसभा में। यदि आप कोई से भी राज्यों का क्या कर रहे हो, अल्ट्रेशन कर रहे हो, नाम चेंज कर रहे हो, जो भी कुछ करो, तो आपको फर्स्ट शेड्यूल और फोर्थ शेड्यूल में भी क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। ये थे हमारे चारों आर्टिकल्स। और अब मैं अलविदा चाहूँगा आपसे। अलविदा करने से पहले आपको कुछ बातें बताता हूँ। देखो, कल की क्लास में हम राज्यों का गठन के बारे में पढ़ेंगे कि जितने भी 28 राज्य उनका गठन कैसे हुआ, वो कल की क्लास में। और परसों की क्लास में जो 9 यूनियन टेरिटरी है, जो 9 केंद्र शासित प्रदेश है, उनके बारे में मैं बताऊंगा। तो कल की क्लास प्लीज़ ज़रूर देखिए। कल की क्लास में आपको पूरे 28 राज्यों का फॉर्मेशन कैसे वो बताया जाएगा, वो 9। और परसों की क्लास में 9 केंद्र शासित प्रदेश का फॉर्मेशन के बारे में बताया जाएगा। अब मैं अलविदा लेता हूँ। ओके, थैंक यू वेरी मच।